विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम सभी ने समास के भेद और उदाहरण को पढ़े। इसके पश्चात द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में जो अंतर है इसका अध्ययन किए। व्याकरण के क्रम में आगे जो पाठ निर्धारित है उसमें वाक्य आपको पढ़ना है। आज हम सभी वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद, इसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्य की विजय होती है, यह एक पूरा वाक्य है जो पूर्ण अर्थ देता है। यदि इसमें से हम ये कह दें कि सत्य विजय होती है तो यह अपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। इसी तरह से राम घर जाता है तो इस वाक्य में हम कहें घर जाता है तो ये भी अपूर्ण वाक्य है। कौन घर जाता है इसका पता नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदों का वह सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दो प्रकार के हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो यहाँ आपको 9वीं कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करना है और रचना के आधार पर वाक्य का जो भेद है वो आपके 10वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो 8 प्रकार के हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद हैं, जिसमें से पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। वाक्य के 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। एक बार पुनः जो 8 भेद हैं वो इस प्रकार हैं। विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। विद्यार्थियों, जो दूसरा भेद है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो आपको रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं यह आपके पाठ्यक्रम में अभी 9वीं कक्षा के लिए नहीं है, यह 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है। आप सभी को अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं इसी का अध्ययन करना है। विद्यार्थियों,
आज के लिए अभी इतना ही। कल के व्याख्यान में वाक्य के जो 8 भेद हैं उन सभी भेदों की परिभाषा, उदाहरण आपको अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।